परिचय। बच्चों, किसी पौधे का जो हिस्सा हमें आकर्षित करता है वो होता है उसके फूल। खिले हुए फूल हमें बेहद खुश कर देते हैं। ये हमारे जीवन को रंगों से भर देते हैं। जिस तरह फूलों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसी तरह पत्तियां भी बहुत किस्म की होती हैं। अलग अलग रूपों और आकारों वाली पत्तियां और फूलों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस पाठ में हम और ज्यादा विस्तार से पत्तियों और फूलों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी पत्ती की संरचना को समझना, वाष्पोत्सर्जन की व्याख्या करना, प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या करना, किसी फूल की संरचना को समझना। किसी पत्ती की संरचना। पत्ती एक समतल और हरी संरचना होती है जो तने से जुड़ी रहती है। जिस अंग के जरिए पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे पैटियोले या वृंत कहते हैं। पत्ती के पतले, समतल और चौड़े हिस्से को लैमिना यानी पटल कहते हैं। पटल हरे रंग का होता है। पत्ती के बीच में जो मोटी सी रेखा होती है उसे मध्य शिरा कहते हैं। मध्य शिरा से जो पतली पतली रेखाएं बाहर की ओर जा रही होती हैं उन्हें शिराएं कहते हैं। किसी पत्ती पर शिराओं का जो क्रम होता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। जब ये शिराएं मध्य शिरा से बाहर की ओर निकल रही होती हैं तो इस शिरा विन्यास को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। इस तरह का शिरा विन्यास आमतौर पर घास की पत्ती में मिलता है। वाष्पोत्सर्जन। पत्ती का महत्वपूर्ण काम होता है गर्मियों में पौधे को ठंडा रखना। ये काम वाष्पोत्सर्जन के जरिए होता है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए पानी के कण किसी पौधे की पत्तियों और तने से भाप के रूप में वायुमंडल में पहुंचते हैं। पत्तियों के निचले हिस्से में स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण। जानवरों और इंसानों की तरह पौधों को भी जिंदा रहने के लिए आहार की जरूरत होती है, लेकिन जानवरों और इंसानों के विपरीत पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए खुद अपना आहार बना सकते हैं। यह प्रक्रिया पौधे की पत्तियों में होती है। इस प्रक्रिया में किसी पौधे की पत्तियां धूप से ऊर्जा लेकर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को और मिट्टी से लिए गए पानी को ग्लूकोज में बदलती हैं। पत्तियां इस तरह जो आहार बनाती हैं उसे फिर पौधे के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। आपने अभी जाना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की मदद से पत्तियां अपना आहार बनाती हैं। पत्तियों पर जिन छोटी संरचनाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आहार उत्पादन में उनकी भूमिका के कारण उन्हें फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है। उन्हें अपना रंग क्लोरोफिल नामक एक रंजक से मिलता है। क्लोरोफिल पत्तियों को अपना आहार बनाने में मदद करता है। फूल। हमें अपने चारों ओर फूल नजर आते हैं। बालकनी में, पार्कों में, गलियारों में अलग अलग रूप रंग के फूल
हमारे दिलों को खुशी से भर देते हैं। फूलों के रूप आकार कैसे भी हों, वो हमें तरोताजा कर देते हैं। फूल चाहे बड़े हों या छोटे, लाल हों या नीले, सभी का विन्यास एक सा ही होता है। फूल के बाहरी हिस्से को कैलिक्स यानी कर्णिका कहते हैं। इसमें बाह्य दलों जैसी हरी पत्तियां होती हैं। फूल के अंदरूनी हिस्से को कोरोला यानी दलपुंज कहते हैं। इसमें पंखुड़ियां होती हैं। अलग अलग फूलों की अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां होती हैं। पंखुड़ियां पॉलिनेटर यानी परागण करने वाले जीवों को फूलों की ओर आकर्षित करती हैं। फूल के नर भाग में एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। हर पुंकेसर में एक तने जैसी रचना होती है। इस तने को तंतु कहते हैं। इस तंतु के ऊपर दो थैलियां होती हैं जिनमें पराग होता है। इन थैलियों को एंथर्स यानी पराग कोश कहते हैं। फूल के मादा भाग को पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं। ये फूल का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के ऊपरी हिस्से में मौजूद चिपचिपी सतह होती है जो पराग को पकड़कर रखती है। वर्तिका नली जैसी एक संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को थाम कर रखती है। वर्तिका अंडाशय तक जाती है जहां ओव्यूल्स यानी बीजांड होते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जिस चीज के जरिए कोई पत्ती तने से जुड़ी होती है उसे पेटियोले या वृंत कहते हैं। पत्ती के पतले, समतल और चौड़े हिस्से को पटल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी पौधे की पत्तियां धूप से ऊर्जा लेकर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को और मिट्टी से लिए गए पानी को ग्लूकोज में बदलती हैं। ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी के कण किसी पौधे की पत्तियों और तने से भाप बनकर उड़ते हैं और वायुमंडल में पहुंचते हैं। फूल के बाहरी हिस्से को कैलिक्स या कर्णिका कहते हैं। फूल के भीतरी हिस्से को कोरोला यानी दलपुंज कहते हैं। फूल के नर भाग को पुंकेसर कहते हैं। फूल के स्त्री भाग को पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहते हैं।